हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे और प्रॉपर रिवाइज भी कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो हमने उसमें कंटिन्यूटी को कंप्लीट कर लिया है और सिंगल अप्रोच से मैंने सारे आपके क्वेश्चन भी कराए हैं, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। अब आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं हम डिफरेंशियबिलिटी, यानी कि इसी को क्या कहा जाता है, अवकलन है। अवकलन, अवकलज बोल देते हैं ना, अवकलज, अवकलन बोल दो। डिफरेंशिएशन सीधा सीधा अवकलन बोल दो इसे। ठीक है ना। अवकलज और अवकलन दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है ना। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमें यहाँ पे चीजों को प्रूव भी करना है। क्या करना है? प्रूव, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है प्रूव करने के लिए। कंपटीशन के एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने होते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी है, देख ही रहे हो आप। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, क्या बेटा? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो बड़ा आसान सा चैप्टर है बड़ा आसान सा चैप्टर है और सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे प्रूव करने के लिए थ्योरम आएंगी, तो सारी थ्योरम हम प्रूव करेंगे। बड़े आसान तरीके से हम प्रूव कर देंगे, वो आपके बोर्ड के पेपर में पूछी जाएंगी, तो आप वहाँ भी बड़े आसानी से प्रूव कर देंगे, जो कि कंपटीशन में भी काम आएंगी। तो बच्चों को बड़ा डर लगता है डिफरेंशियबिलिटी क्या होगा क्या नहीं होगा। डिफरेंशिएशन यानी कि एक होता है बेटा अवकलन। क्या होता है? अवकलन। ये होता है अवकलन। डिफरेंशिएशन को कहा जाता है अवकलन कहा जाता है, और डिफरेंशियबिलिटी को अवकलज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवकलज। ठीक है ना। तो कुछ इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर नहीं है बेटा। यहाँ पे रिजल्ट याद रखना है, यहाँ पे उसे प्रूव करना है, तो प्रूव करके ये चीज लेके आनी होती है। ठीक है ठीक है सर। तो आसान सा चैप्टर रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स आपने लिमिट में 11th क्लास में पढ़ा होगा। क्या? फर्स्ट वन बाय वन करके और सेम अप्रोच से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। क्या? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। बड़ा आसान चैप्टर है, बिल्कुल डरना नहीं है आपको। ठीक है सर। वो क्या होता है बेटा? वो होता है एफ डैश एक्स। सर ये एफ डैश एक्स क्या है बेटा? थोड़ी जस्ट वेट, अभी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है ना। तो इससे ये क्या होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ एक्स प्लस के एच माइनस के एफ एक्स अपॉन के एच। ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। क्या होता है बेटा? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है ना। क्या होता है? इसी पे हम, ये पूरा चैप्टर चलने वाला है। ठीक है ना। इसी पे सारे के सारे हम प्रूव करने वाले हैं, इसी पे सारे के सारे डेरिवेशन यानी कि प्रूव करने वाले हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। क्या? टेंशन नहीं लेना है, इसी पे करना है। ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, डिफरेंट नोटेशन फॉर डेरिवेटिव। क्या बेटा? अलग अलग डिफरेंट नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव। अवकलन के बेटा अलग अलग सिंबल होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग सिंबल। कैसे कैसे होते हैं सर सिंबल? जैसे ये अभी लिखा था ना थोड़ी देर पहले, क्या अलग अलग सिंबल होते हैं? माय डियर, आप डिफरेंट डेरिवेटिव का जो नोटेशन है, आप ये वाला भी होता है, ये वाला जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है ना। इससे भी कर सकते हैं। ये भी होता है बेटा, जैसे y1 लिख दिया ऐसे करके, ये भी उसका डेरिवेटिव का नोटेशन होता है। या फिर आपने बाई डैश लिख दिया, ये भी उसका डेरिवेटिव का नोटेशन होता है। ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। ठीक है ना। और जैसे मैं कहूँ डी बाई डी एक्स, ये भी होता है बेटा, ये भी लगा सकते हो। ठीक है। और जैसे डी डी एफ एक्स, डी डी एक्स एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव करना यानी कि डिफ्रेंशिएशन करना, ये भी सिंबल होता है, ये भी लगा सकते हो आप। या फिर आप कैपिटल डी और एफ एक्स, ये भी सिंबल होता है डेरिवेटिव का।
इसे बोला जाता है एफ डैश एक्स, इसे बाई वन बोला जाता है, बाई डैश बोला जाता है, डी बाई डी एक्स बोला जाता है, डी डी एक्स एफ एक्स बोला जाता है, डी एफ एक्स बोला जाता है। तो ये सारे के सारे डेरिवेटिव के क्या हैं बेटा, सिंबल हैं। ठीक है ना, अवकलन के क्या हैं, ये सिंबल है। कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हो आप। ठीक है ना, हम ये भी यूज कर लिया, हमने यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल में ये यूज कर लिया पहले वाला, ये भी यूज कर सकते हो आप, ये भी यूज कर सकते हो। तो इनमें से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारे में से कितने भी हैं, जो भी हैं, सभी को यूज कर सकते हो, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आपको। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे बेसिक्स ही बताऊंगा इस क्लास में, तो कुछ प्रूफ तो हम आगे चल के करेंगे। अभी फिलहाल मैं बेसिक्स को ही बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, ये ठीक है। अब यहाँ पे अब थ्योरम जब आनी स्टार्ट हो जाएंगी बेटा, तो थ्योरम प्रूव करने के लिए आपके पेपर में आएंगी। क्या, थ्योरम प्रूव करने के लिए आपके पेपर में आएंगी। तो थ्योरम पेपर में आपको प्रूव करनी, तो मैं यहाँ सारी की सारी प्रूव करके आपको बताऊंगा। क्या, प्रूव करके बताऊंगा, तो 1 बाय 1 करके। तो थ्योरम फर्स्ट देखेंगे, ये बात समझ में आ गई। अवकलन अवकलज, यानी कि डेरिवेशन को करना ही अवकलज कहा जाएगा। जो रिजल्ट आएगा दैट इज वो अवकलन हो जाएगा, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, तो आपका ये जैसे कंटिन्यूटी करा हमने, डिफरेंशियबिलिटी करेंगे, अब इसका एप्लीकेशन करेंगे बहुत सारी, यानी कि अवकलन को पूरा ही खत्म करेंगे। ठीक है ना, ये इसके बुक में हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन को, तो आपका 45 से 50 नंबर का वेटेज रहता है बोर्ड के पेपर में कैलकुलस से। ठीक है ना, 45 से 50 का। तो चलिए माय डियर, थ्योरम नंबर फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आ जाओ बेटा। अब यहाँ पे सिंगल अप्रोच से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी बच्चे को। कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, सारे बच्चे फर्स्ट टाइम ही पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसे ऐसा लगेगा कि मैंने भी पहले भी पढ़ी है ये चीज़ें। अब देखो बेटा थ्योरम, तो आराम से प्यार से नोट्स बनाने हैं, और माय डियर क्लास को शेयर भी करा करो। ठीक है ना, सेशन अच्छा लग रहा है आपको तो अपने दोस्तों में शेयर भी करा करो। थ्योरम फर्स्ट देखेंगे, द डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स। क्या बेटा, यहाँ पे लिखेंगे द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ये फंक्शन को डिनोट करते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, इज एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। यानी एफ एक्स क्या है, इस एक्स पावर एन का जो डेरिवेटिव होता है बेटा, वो क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। वेयर एन क्या है, एन रियल नंबर है। क्या है बेटा, एन रियल नंबर है। क्या है, एन रियल नंबर है। यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि डी डी एक्स एक्स की पावर एन, क्या बेटा, डी डी एक्स एक्स की पावर एन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, ये एन तो आ जाता है आगे को, एन कहाँ जाता है, ये एन तो आ जाता है आगे को एक्स, और इस एन में से पावर में एक कम करके ऊपर रख दिया जाता है। पावर में क्या रख दिया जाता है, एन में से एक कम करके रख दिया जाता है। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है एन इंटू एक्स पावर एन। क्या सर, ये एन तो आ जाता है आगे को, और इसी एन में से एक कम करके पावर बना दिया जाता है। ठीक है ना, और इसी चीज को क्या करना है, हमें प्रूव करना है। एक तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है, जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उन्हें तो ये डायरेक्ट याद रखना है कंपटीशन के लिए। बाकी इसका प्रूव करने के लिए आएगा। क्या आएगा बेटा, प्रूव करने के लिए आएगा कि ये आता कैसे है। तो हमें तो 12th क्लास में बोर्ड के एग्जाम में ये सारी चीजें प्रूव करने के लिए आती हैं। क्या आती हैं बेटा, प्रूव करने के लिए आते हैं। तो प्रूव कैसे करते हैं इन्हें, पहले माय डियर यहाँ पे एक चीज को समझना होगा आपको अच्छे से। क्या सर, क्या समझना है ये बताइए प्लीज आप हमें। तो मैं ये बता रहा हूँ बेटा, एक डिफ्रेंशिएशन का मशीन होता है। क्या सर, ये मशीन कहाँ मिलती है, ये मेरे पास मिलेगी आपको, है ना। डिफ्रेंशिएशन का क्या होता है बेटा, एक मशीन होता है। ये मशीन हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या हो गई, एक मशीन हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे हम इनपुट देंगे, इसमें क्या देंगे, इनपुट देंगे, तो आउटपुट निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा, आउटपुट। जब माय डियर ये डिफरेंशिएशन का जो मशीन है ना, ये मशीन कहाँ मिलेगी, तो ये मिलेगी बेटा मेरे पास आपको। यहाँ पे ये मशीन होगी डिफरेंशिएशन की। क्या हो गई, एक मशीन होगी, ये होती है मशीन, ठीक है ना। मशीन होगी डिफरेंशिएशन की, ठीक है सर। यहाँ पे हम इनपुट देंगे, इसमें कुछ डालेंगे, क्या इनपुट देंगे, तो यहाँ से कुछ आउटपुट निकलेगा। क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। आप इस बात को ऐसे समझो, यहाँ से हमने एक्स पावर एन डाला, क्या
क्या डाला, एक्स की पावर एन डाला, तो यहाँ से निकला एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। क्या निकला बेटा, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन निकला। ठीक है ना सर, ये आसान सा है। हाँ, इससे यहाँ से बेटा आलू डालो, इधर सोना ले लो, है ना, है ये कहा सुना होगा ना आपने कहीं। तो यहाँ से बेटा अपना हार्डवर्क डालो और यहाँ से सक्सेस ले लो। ठीक है ना, ऐसी डिफ्रेंशिएशन की मशीन है ये। यहाँ से कोई इनपुट दो और आउटपुट यहाँ से मिलेगा। ठीक है सर, बड़ा सिंपल है। तो हमें ये वाली थ्योरम प्रूव करनी है कि एफ एक्स डी डी एक्स एक्स पावर एन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन होता है। ठीक है, ये आता कहाँ से, लोग क्या का होता है बेटा, इसके रिजल्ट लिखा देते हैं। क्या लिखा देते हैं, इसके रिजल्ट लिखा देते हैं कि रिजल्ट लिख लो बेटा, रिजल्ट याद कर लो, बस इससे काम हो जाना है। तो बट काम आपका उससे नहीं होना है, काम आपका होना है कि ये आता कैसे और कहाँ से आता है, ये बात जरूरी है। ये बात मायने रखेगी कि आता कहाँ से और कैसे आता है। बात क्लियर होगी। तो अब हम चर्चा पूरी इन्हीं पे करेंगे बेटा, ये चीजें आती कहाँ से हैं, जाती कैसे हैं। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपका कंपटीशन के लिए भी और आपका यहाँ के बोर्ड के एग्जाम के लिए भी। ठीक है, अब हम चलें इसे प्रूव करना शुरू करें। तो बेटा प्रूव करना हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, प्रूव करना हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, तो परेशान ना हो। ठीक है ना, परेशान ना हो बिल्कुल भी। तो देखो प्रूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूव करने के लिए आपका आएगा, तो देखो प्रूव कर रहे हैं आता कैसे है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा। एफ एक्स इक्व टू क्या है हमारा, एक्स की पावर एन है। क्या माय डियर, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स की पावर एन है। और एक्स की जगह मैं पुट कर देता हूँ, यहाँ मैं पुट लिख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच पुट कर दो। क्या बेटा, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच पुट कर दो। तो यहाँ पे x की जगह पे x प्लस एच हो जाएगा माय डियर। जहाँ जहाँ x नजर आ रहा है बच्चों, वहाँ पे x प्लस एच रख दो। तो यहाँ पे x नजर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रख दो, x प्लस एच रख दो। क्या रख दो, x प्लस एच, और इसकी पावर क्या है, n। कोई दिक्कत है? अभी तक सिंपल सा काम इतना करा है, एफ एक्स बराबर हमारा एक्स पावर एन एक फंक्शन है और इसका जो डिफरेंशिएशन आता है वो आता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, और हमें यही लेके आना और ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में क्या करा, एफ एक्स इक्व टू एक्स पावर एन, और मैंने कहा एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच रखना है आपको हमेशा। तो ये एक्स की जगह पे हमने एक्स प्लस एच रख दिया और यहाँ पे भी एक्स की जगह पे क्या रख दिया, एक्स प्लस एच की पावर एन। अब क्या काम करेंगे बेटा, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, किसका डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, वो ये था हमारा एफ डैश एक्स, या फिर इसी को क्या लिख सकते हो, डी डी एक्स एफ एक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या था हमारा, ये था सर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस के एच, क्या था, एक्स प्लस के एच माइनस के एफ एक्स। ठीक है ना, और अपॉन के क्या था, एच था। क्या था बेटा, अभी कोई नई चीज थोड़ी पढ़ी हमने भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव हमने वहां से सीख लिया। यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखना है, x प्लस एच लिखना है, तो ये लगा दिया हमने। तो एफ डैश एक्स के डिनोट करो या डी डी एक्स एफ एक्स से डिनोट करो, किसी से भी डिनोट करो, मैंने डेरिवेटिव के सिंबल आपको बता दिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, अभी तो हमने ये फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया है, डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल से ही सॉल्व प्रूव करेंगे सारे के सारे। ठीक है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही प्रूव करेंगे हम सारे के सारे हैं। ये बात हो गई, ये बात होगी। ठीक है सर, बड़े बेटा आगे को, हाँ सर बढ़िए, नो प्रॉब्लम। अब आ जाओ बेटा आगे, देखो यहाँ पे बड़े प्यार से बताऊंगा सारी चीजें, बिल्कुल परेशान। अभी तक क्या करा हमने, एफ एक्स इक्व टू एक्स पावर एन हमारा फंक्शन है, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच पुट कर दिया। तो यहाँ पे एक्स था तो एक्स प्लस एच लगा दिया, यहाँ पे एक्स था तो एक्स प्लस एच की पावर क्या होगी, एन। फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन के एच होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या देखना है सर, लिमिट तो ऐसे रखेंगे और h टेंस टू जीरो ऐसे रखेंगे। ये हो गया एफ एक्स प्लस एच कितना हमारा, उसकी जगह पे क्या रखेंगे, एफ एक्स प्लस एच, ये रख देंगे। तो ये होगा सर x प्लस एच की पावर n होगा। क्या होगा बेटा, n माइनस के एफ एक्स की जगह पे क्या रख देंगे बेटा, x की पावर n रख देंगे, और नीचे क्या था, h। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर हमें अभी कोई दिक्कत नहीं है। क्या बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये बात समझ में आ गई। ठीक है,
11th क्लास में आपको पता हो, आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा, शायद नहीं पता होगा तो ये रिजल्ट साथ के साथ याद भी करते रहना। लिमिट x टेंस टू a, और ये होता है x की पावर n माइनस के a की पावर n अपॉन के x माइनस a। ये एक रिजल्ट होता है और ये रिजल्ट आता है 11th क्लास में, आपने पढ़ा होगा। n आएगा यहाँ पे बेटा और इनटू a आएगा, और यहाँ पे n माइनस वन आएगा। a की पावर क्या आएगी, n माइनस वन आएगी, ठीक है ना। अच्छा ये साफ साफ कर दो इसे, n माइनस वन आएगी a की पावर, ठीक है ना। ये रिजल्ट आपको याद रखने, जहाँ जहाँ मैं रिजल्ट लिखता चला जाऊँ इन्हें याद रखना, तभी प्रूव कर पाओगे, ठीक है सर। तो यहाँ पे बढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा, तो ये लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो हो गया। ये बात क्लियर होगी। अब माय डियर, यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं पुट कर देता हूँ क्या x प्लस एच, ये वाला रिजल्ट बनाना चाहता हूँ, तो x प्लस एच की जगह पे मैं z पुट कर देता हूँ, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगी बेटा, h की वैल्यू क्या है, जीरो, तो x प्लस, पहले x प्लस जीरो इक्वल्स टू z, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई। ये बात समझ में आई है? नहीं, लिमिट ले लेंगे हमें अभी। तो इसे हम एज इट इज ऐसे लिख देते हैं, x प्लस एच की पावर n माइनस एक्स की पावर n अपॉन के h। तो मैंने क्या कहा है बेटा यहाँ पे, अब यहाँ पे x प्लस एच की जगह पे क्या रख देते हैं, z रख देते हैं। तो लिमिट क्या हो जाएगी मेरी, तो लिमिट हो जाएगी बेटा अब मेरी z टेंस टू x, क्या हो जाएगी, z टेंस टू x हो जाएगी, और x प्लस एच की जगह पे क्या रख देंगे हम, यहाँ पे z रख देंगे। तो ये z की पावर n हो गया माइनस x की पावर n हो गया, ठीक है ना, और अपॉन के क्या है, h है। बट मुझे ये वाला रिजल्ट बनाना है, तो अभी मुझे इसमें क्या करना होगा, तो मुझे यहाँ पे करना होगा बेटा, मैं x तो ऐड कर देता हूँ यहाँ पे और x ही माइनस कर देता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा? मैथमेटिक्स मांगता है बैलेंस, तो मैंने x ऐड कर दिया और x ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अभी भी कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये बात आई होप समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। और ओहो, तो हमने थोड़ा सा ये गड़बड़ ये कर दी ना, मुझे यहीं ऐड कर देना था, मुझे यहीं पे ऐड कर देना था बेटा, x ऐड कर दिया और x घटा दिया। तो जैसे ही मैंने x ऐड करा ना, तो इसे बाद में लिखेंगे, इस स्टेप को ना, इस स्टेप को बाद में लिखेंगे, इस स्टेप को क्या करेंगे बेटा, बाद में लिखेंगे। ये कर दिया और h की वैल्यू यहाँ पे जीरो लगा दो अब। तो जैसे ही आप h की वैल्यू जीरो लगाओगे और यहाँ पे x प्लस एच इक्वल टू, तो z रख दो और h की वैल्यू जीरो लगा दो। तो यहाँ पे क्या करोगे बेटा, यहाँ पे देखो, अब लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, अब लिमिट हो जाएगी सर z टेंस टू x हो जाएगी। अब ये x प्लस एच की जगह पे क्या रख देंगे, z रख देंगे, तो ये z की पावर n आ जाएगा माइनस x की पावर n ऑलरेडी था। यहाँ पे h की वैल्यू जीरो हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा बेटा, x, यहाँ पे ये x प्लस एच की जगह पे क्या लगा देंगे, z हो जाएगा और z माइनस x हो जाएगा, बस ये आ जाएगी कहानी, ठीक है ना। अब दोबारा से समझ लो इसको एक बार। पहली थ्योरम में बेटा रिदम में आ जाएंगी चीज़ें, टेंशन ना लीजिएगा। पहली थ्योरम हम ये पढ़ रहे थे, द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन इज एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, और वेयर एन बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो डी डी एक्स एक्स की पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। तो मैंने कहा बेटा एक डिफरेंशिएशन की एक मशीन होती है, यहाँ से इनपुट देते हैं और आउटपुट, यानी कि एक्स पावर एन इनपुट देंगे और आउटपुट क्या आएगा, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन आएगा, ठीक है सर। अब हमने ये प्रूव करना स्टार्ट करा, ठीक है, कैसे, एफ एक्स बराबर हमारा एक्स पावर एन एक फंक्शन था और x की जगह पे हम x प्लस एच रख दिया, तो यहाँ पे x था तो x प्लस एच रख दिया, x की जगह पे यहाँ पे x प्लस एच रख दिया, इसकी पावर क्या है, n है, ठीक है सर। तो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, एफ डैश एक्स या डी डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू होता है लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन के एच। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस एच की पावर n, तो एक्स प्लस एच की पावर n रख दिया। एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, एफ एक्स की वैल्यू है हमारे एक्स पावर n, तो एक्स पावर n रख दिया, ठीक है, ठीक है। हमारा एक रिजल्ट होता है 11th क्लास का लिमिट का, लिमिट x टेंस टू a एक्स की पावर n माइनस के a की पावर n अपॉन x माइनस ए इक्वल टू n आ गया जाता है इनटू a हो जाता है, और a की पावर क्या होता है, n माइनस वन होता है। तो इसी रिजल्ट को बनाने की हमने कोशिश करी है यहाँ पे। तो मैंने कहा बेटा x प्लस एच इक्वल टू जेड मान लेते हैं, तो x प्लस एच की जगह पे क्या रख देंगे, जेड रख देंगे, तो x प्लस एच की जगह पे क्या रखेंगे, जेड। और हमें ये बनाना है, तो हमने क्या काम करा, यहाँ पे x प्लस जोड़ x ऐड कर दिया और घटा भी दिया,
एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो x प्लस एच की जगह पे हमने z रखा, तो यहाँ पे x प्लस एच की जगह पे z रखा, z की पावर n माइनस x की पावर n हो गया, ठीक है। और x प्लस एच की जगह क्या रख दिया? z माइनस के x हो गया। जैसे ही हमने x प्लस एच इक्व टू जेड रखा तो h की वैल्यू कितनी थी? 0। तो x बराबर कितना हो गया? z। तो z क्या हो गया बेटा हमारा? लिमिट क्या हो गई? z टेंस टू x हो गई। तो ये आ गया। बात समझ में आ गई होगी? हाँ सर, अब क्लियर हुई है ये बात। ठीक है बेटा, रिपीट तो मुझसे आप कितनी बार भी कराओ जब तक आपको समझ ना आए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो, तो बेटा हमारा ये क्या चला रहा था? ये चला रहा था सर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ये चला रहा था लिमिट जेड टेंस टू एक्स और जेड की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन अपॉन के जेड माइनस के एक्स चला रहा था। अब ये समझ में आ गया होगा। तो इसे क्या, या फिर डी डी एक्स एफ एक्स लिख सकते हैं, डी डी एक्स एफ एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ठीक है बेटा। तो इसे एफ डैश एक्स लिखो या डी डी एक्स एफ एक्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी रिजल्ट के बेसिस पे इसे लिखो बेटा। तो एन तो यहीं आ जाएगा, ठीक है सर, एन ये आ गया, ठीक है सर। फिर क्या है बेटा? ये एक्स है और एक्स की पावर क्या हो जाएगा? एन माइनस के 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई है? नहीं है? ये सिर्फ एक्स की पावर पे है, ये ध्यान रखना, ठीक है सर। और ये क्या है बेटा? डी डी एक्स एफ एक्स है। क्या है? डी डी एक्स एफ एक्स है। सर यहाँ तो एफ डैश एक्स लिखे थे, या तो आप एफ डैश एक्स लेके चलो या डी डी एक्स एफ एक्स लेके चलो, दोनों एक ही बात है, ठीक है सर। तो बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा रिजल्ट क्या आ गया बेटा? तो हमारा रिजल्ट ये आ गया कि डी डी एक्स और एफ एक्स की जगह पे क्या था हमारा? एक्स की पावर एन था, तो एक्स की पावर एन इक्वल्स टू एन इंटू, और ये एक्स की पावर एन माइनस 1 आ गया। क्या आ गया? एन माइनस 1 आ गया। तो ये बात माय डियर हमने प्रूव कर ली। तो एक बार और मैं इसे समझाता हूँ, बाकी थ्योरम हम अगली क्लास में प्रूव करेंगे। तो इसे एक बार और समझा देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से स्टार्ट करा था हमने, ये वाली हमारी थ्योरम थी। द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन इज एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, वेयर एन इज कहाँ से बिलोंग करता है? रियल नंबर से। तो डी डी एक्स पावर एन, ये याद कैसे करते हैं? ये एन तो आ जाता है बेटा आगे को, और इस एन में से एक कम करके पावर बन जाती है वो एक्स की। तो डी डी एक्स पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 एक रिजल्ट हो गया। यही हमें प्रूव करके लाना है, ठीक है सर। ये प्रूव करके लाना है। तो यहाँ पे देखो, ये एक मशीन होती है डिफरेंशिएशन की, यहाँ से इनपुट दो तो आउटपुट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से एक्स पावर एन इनपुट दूंगा तो इस तरह से निकलेगा, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 निकलेगा। अब प्रूव करने का तरीका तो सिंगल अप्रोच से सारे थ्योरम प्रूव करेंगे हम। देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना था? एक्स पावर एन, और सबसे पहला काम करना है एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच रख देना था। तो एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच रख दिया, यहाँ भी एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच, तो की पावर क्या था? एन। अब चलना है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से। कौन सा बेटा? फर्स्ट प्रिंसिपल से। ये बड़ा काम का है, फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? एफ डैश, ये सिंबल हो गया बेटा डिफरेंशिएशन का, ठीक है। ये होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन के एच होता है, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच की जगह पे क्या रखना है? एक्स प्लस एच की पावर एन, तो एक्स प्लस एच की पावर एन रखना है। एफ एक्स की जगह पे क्या रखना है? एक्स की पावर एन, तो ये एक्स पावर एन रख दिया, अपॉन के एच कर दिया, ठीक है। अब बेटा एक रिजल्ट होता है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था लिमिट में, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल्स टू एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1। ये ए की पावर एन माइनस 1 है, ठीक है। तो हमने क्या काम करा? एक्स प्लस एच को जेड मान लिया, एक्स प्लस एच को जेड जैसे ही माना बेटा, तो यहाँ पे नीचे हमें एक्स माइनस ए भी तो बनाना था। तो हमने क्या काम कर रहा है? यहाँ पे एक्स जोड़ दिया और एक्स ही घटा दिया, तो एक्स प्लस एच की जगह पे क्या रख दिया? जेड रख दिया। तो जेड, एक्स प्लस एच की जगह पे जेड रखेंगे तो जेड की पावर एन हो जाएगा, और माइनस एक्स पावर एन यही था। एक्स प्लस एच यहाँ है तो यहाँ पे जेड रख दिया, माइनस का एक्स हो जाएगा। तो एक्स प्लस एच इक्वल टू जेड है, तो यहाँ पे जेड की, एच की वैल्यू कितनी थी? 0, तो एक्स बराबर कितना आ गया? जेड। तो जेड टेंस टू कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा, तो जेड टेंस टू एक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स लिमिट जेड टेंस टू एक्स हो गया, और जेड की पावर एन इन और माइनस एक्स की पावर एन अपॉन जेड माइनस एक्स। तो ये वाला जो फॉर्म है ये वाली बन गई बेटा। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप इसे? तो एन एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 लिख दिया, डी डी एक्स एफ एक्स आ गया। तो बस यही हमने प्रूव कर दिया। क्या बात? ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये आपकी थ्योरम पहली प्रूव कर डाली हमने,
ठीक है ना। तो जो कि ये जनरल रिजल्ट था डी डी एक्स एक्स पावर एन इक्व टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, ये क्या था, एक जनरल रिजल्ट था। इस पे हम एग्जाम्पल भी करेंगे और कल फिर अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा और माय डियर क्लास को प्लीज शेयर भी करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।